हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाड़ू प्रैक्टिस। ओके, सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एसएससी जेईई मेंस के पेपर में जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इस सीरीज़ में हम लोग सर्वेइंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज जो है वो 2012 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, गाइज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो प्लीज़ इस फाड़ू प्रैक्टिस फैमिली का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको वीडियोस पसंद आती है तो उनको प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी एसएससी जेईई फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आज हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का, और दूसरा क्वेश्चन है दैट इज़ न्यूमेरिकल। ठीक है गाइज, और चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द टर्म्स ट्रू एंड मैग्नेटिक बियरिंग, देन लोकल अट्रैक्शन, बैक बियरिंग एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ओके गाइज, सो हमें इन सारे टर्म्स को डिस्क्राइब करना है और ये हमारा 20 मार्क्स का है। ओके, सो पहले देखते हैं ट्रू बियरिंग क्या है। सो बियरिंग ऑफ अ लाइन इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक्स विद अ रेफरेंस लाइन, जिसको हम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, सो बियरिंग कैन बी क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। 4 टाइप की बियरिंग हो सकती है: ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग एंड आर्बिट्रेरी बियरिंग। अब चलिए देखते हैं व्हाट इज़ ट्रू बियरिंग। ओके, सो the true bearing of a line is the horizontal angle between the true meridian and the line. ठीक है, and the direction of this meridian is taken as true north. ठीक है गाइस, हाँ, जहाँ भी जो मुझे लगेगा कि ये एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट है मैं उसको बहुत ही अच्छे से एलैबोरेट कर दूँगी। ओके, पर ये जो सिंपल इंग्लिश है ये आप समझ लीजिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू होगा, राइट? हाँ, सो देखिए, ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन डज नॉट चेंज विद टाइम, है ना, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। एंड इट इज़ जनरली यूज फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट सर्वेइंग वर्क्स, राइट? इट ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन कैन बी डिटरमाइंड बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। दीज आर 3-4 पॉइंट्स। मुझे लगता है बहुत ईजी है, आप एक बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ऑलराइट, फिर देखिए व्हाट इज़ मैग्नेटिक बियरिंग गाइज। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ट्रू बियरिंग क्या था? वो ट्रू नॉर्थ के साथ बनाते थे, एंड मैग्नेटिक बियरिंग इज विद मैग्नेटिक नॉर्थ। ऑल राइट, सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं ना। एज द मैग्नेटिक मेरिडियन चेंजेस विद टाइम द मैग्नेटिक बियरिंग ऑल्सो, पर ट्रू बियरिंग नहीं चेंज होती है कभी, वो है ना, इर्रेस्पेक्टिव विद द चेंज ऑफ टाइम है वो। नाउ magnetic bearing are used for small or less important surveys. All right, and these are determined by using prismatic compass as a whole circle bearing with a surveyor compass. अच्छा ठीक है, ये तो नॉर्मल बात लिखी हुई है कि prismatic compass से WCB में मेजर करते हैं और सर्वेयर्स कंपास में क्वाड्रेंटल बियरिंग यानी QB में मेजर करते हैं। ये हमारा ट्रू नॉर्थ है और ये हमारी लाइन है AB, ये विद ट्रू नॉर्थ बनाएगी तो ये ट्रू बियरिंग ऑफ AB हो गई, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ AB बनाएगा दैट इज़ मैग्नेटिक बियरिंग। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा फिगर है। नाउ अब हमें देखना है यार, लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार हमारे वाइवाज में भी पूछते हैं और हम ये क्लियर नहीं होता है, तो चलिए आज क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज़ लोकल अट्रैक्शन? It is attraction of magnetic needle to a local magnetic field other than Earth's. Okay, this is other than Earth's magnetic field. This is called what? Local attraction. So local magnetic field can be caused by iron fences, iron pipes, steel bars, vehicles, steel doors, windows, iron deposit है कहीं, इन सब की वजह से। ओके, इवन a small items made of iron or a steel, है ना, पेन, बेल्ट, बकल, ये सब भी हमारा क्या करते हैं? दे कॉज लोकल अट्रैक्शन। ऑलराइट, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल टेक्स द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ओनली इफ, ओनली ये इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन। ओके गाइज, देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द एरिया, है ना। एंड अगर लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक नीडल विल डेविएट फ्रॉम ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना, अंडर लोकल मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो इसलिए हमारी मैग्नेटिक बियरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें कुछ एरर हो जाएगा। तो अब लोकल अट्रैक्शन को डिटेक्ट कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, सो
at any station is detected by observing the fore bearing and back bearing of line, ठीक है ना. If the difference between FB and BB is 180 degree, then both the end stations are considered to be free from local attraction. समझ आया. अगर FB और BB के बीच का डिफरेंस 180 है तो मतलब वहाँ लोकल अट्रैक्शन नहीं है. ऑलराइट, यानी हमारा जो मेरिडियन कैलकुलेट हमने किया है, सॉरी बियरिंग कैलकुलेट किया है, दैट इज़ एरर फ्री. ऑलराइट, आई होप समझ आ रहा होगा. राइट. Now, if the difference is not 180, the discrepancy is introduced maybe because of an error in observation, या तो है हमारा either FB और BB या both, या presence of local attraction, है ना. समझ आया. Now, what is back bearing guys? चलिए देखते हैं what is back bearing. So the bearing of a line in the opposite direction of the progress of survey is called back bearing. क्या हमारे opposite direction of progress को हम बोलेंगे guys back bearing. तो हमारा यहाँ पे बैक बेयरिंग क्या है, बीटा इज द बैक बेयरिंग, क्योंकि हमारा ये किधर है, ऐसे जा रहा है हमारा लाइन, सर्वे का डायरेक्शन ये है हमारा, और दिस इज द अपोजिट थिंग, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं. सो दिस इज बीटा इज अवर बैक बेयरिंग. ऑलराइट. नाउ अब देखिए व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. सो द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स विद द ट्रू मेरिडियन is known as magnetic declination. all right, so simply declination at that place. समझ आया. अब देखो अब क्या करना है. if magnetic north is not on west side of the true north, the declination is what, negative कहेंगे. ठीक है, ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं. और when magnetic north is on the east side of the true north, the declination is positive. all right guys, so अब चलिए देखते हैं आगे. now the magnetic declination at a place can be measured by establishing true meridian with the help of astronomical observations. Okay, so हम मैग्नेटिक बियरिंग, अब देखो यही हमें बताया गया, ये हमारा फिगर है यार. ये पता है फिगर बनाने से आप अपने मार्क्स को इन्हांस करोगे. ठीक है, तो ये फिगर्स बहुत सिंपल, एक बार बनाओगे समझ आ जाएगा क्या है. इसको आंसर्स में ज़रूर इनकलकेट करो ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं. ओके, सो दिस इज़ ट्रू नॉर्थ, दिस इज़ मैग्नेटिक नॉर्थ. और अगर मैग्नेटिक नॉर्थ हमारे ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड है तो नेगेटिव होगा. ठीक है, हमारा डेक्लिनेशन नेगेटिव होगा. लेकिन अगर ये ईस्ट साइड है तो डेक्लिनेशन क्या होगा, इसे हमारा पॉजिटिव होगा. ऑल राइट, दिस इज़ नेगेटिव 1. तो दिस वॉज द फर्स्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन. ठीक है, अभी जो सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज़ न्यूमेरिकल 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑफ 20 मार्क्स. ऑल राइट गाइज, ये भी 2012 में आया है. तो चलिए क्वेश्चन का हाफ पार्ट है वो थ्योरी है. क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन WCB. ऑल राइट. नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, फॉलोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड विद द कंपास, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स. सो ये हमें टेबल, दिस इज आवर गिवन, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स. ऑल राइट. तो चलो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि बियरिंग क्या क्या है और होल सर्कल बियरिंग क्या है. ओके, सो देखिए बियरिंग ऑफ अ लाइन इज द, अभी हमने ऊपर डिफाइन करा है लास्ट क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक्स विद द रेफरेंस मेरिडियन. राइट. द बियरिंग ऑफ अ लाइन इज डेजिग्नेटेड एज फॉलोइंग. दो तरीके से बता सकते हैं बियरिंग को, एक WCB सिस्टम है एंड सेकेंड वन इज क्वाड्रेंटल सिस्टम, QB सिस्टम. राइट. WCB किस में होता है गाइज, प्रिज्मेटिक कंपास में होता है. QB किस में होता है गाइज, सर्वेयर्स कंपास में होता है. ठीक है, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ. नाउ WCB सिस्टम में क्या होता है, द होल सर्किल बियरिंग सिस्टम ऑफ अ लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल between the line and the north end of the reference meridian in clockwise direction. All right, and it varies from 0 to 360 degree. whole circle bearing, समझ में, पूरे सर्किल में कितनी डिग्रीज होती है, 360 डिग्रीज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. नाउ होल सर्किल बियरिंग इज मेजर्ड विथ प्रिज्मेटिक कंपास, ये मैंने पहले ही भी बताया. अब इसका एग्जाम्पल है गाइस. ठीक है, देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, WCB ऑफ OA 70 डिग्री. सो WCB ऑफ लाइन AO कितना होगा गाइज, 180 प्लस 70 दैट इज 250 डिग्री. ऑल राइट. अब जो हमें एंगल्स गिवन है उसके हम बैक बियरिंग्स कैलकुलेट करेंगे. टेबल आपने गिवन देखा था. सबसे पहले क्वेश्चन नोट करके जो गिवन डेटा है उसे लिखते हैं, देन वी हैव टू कैलकुलेट कि हमें निकालना क्या है. ठीक है गाइज, अगर आपको समझ आ रहा है तो फट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जो और फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो. ओके, नाउ बैक बियरिंग ऑफ AB क्या होता है, अगर 180 से कम है तो फोर बियरिंग में 180 ऐड कर देंगे.
सिंपली बैक बियरिंग ऑफ ए बी आ गया, देन बैक बियरिंग ऑफ बी सी भी आ गया. ऑल राइट, नाउ similarly what we have to do, back bearing of CD निकाला, then of DE and then of EA. ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो ये में क्या है, इसका जो है फोर बियरिंग इज मोर दैन 180, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस ऑफ 180 करेंगे. सो वी आर गेटिंग दिस मच. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इंक्लूडेड इंटीरियर एंगल्स. राइट, सिंस ट्रैवर्स इज रनिंग क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे इंक्लूडेड एंगल होते हैं दोज आर द एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, सो हम ये फिगर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे. ये देखो गाइज, ए बी सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. यहाँ पे मेंशन नहीं है, दिस इज ई. ऑलराइट, तो क्या है, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो जो इंक्लूडेड एंगल है दैट इज द एक्सटीरियर वन. ठीक है ना. तो अब हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स निकालना है, क्योंकि यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था क्वेश्चन का. ठीक है, तो चलो, एंगल ए इज व्हाट, फोर बियरिंग ऑफ ए बी माइनस बैक बियरिंग ऑफ ई है. क्या बोलते हैं, फोर, ये फॉर्मूला है यार, ये फॉर्मूला एक तरह से आप इसको VVIP में अपने शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में ऐड करो. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. एंगल एक कोई है. सो गाइस क्या हो रहा है कि हमारा एंगल ए हमें कैलकुलेट करना है. सपोज इंक्लूडेड एंगल है. सो क्या होगा, इट इज़ फोर बियरिंग ऑफ सक्सीडिंग लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रिसीडिंग लाइन इज दैट इंक्लूडेड एंगल. ठीक है, तो हमने क्या किया कि एंगल एज क्या हुआ हमारा, फोर बियरिंग ऑफ ए बी माइनस बैक बियरिंग ऑफ ई ए एंड इट इज माइनस ऑफ 59 डिग्री 30 मिनट्स. ओके, लेकिन अगर ये नेगेटिव आए तो हम इसमें 360 ऐड कर देंगे. सो हमारा इंटीरियर एंगल ए कितना आएगा, इस 300 डिग्री एंड 30 मिनट. सिमिलरली एंगल बी क्या होगा, फोर बियरिंग ऑफ बी सी माइनस बैक बियरिंग ऑफ ए बी. गाइज ये भी नेगेटिव आया है, तो इसमें फिर हम 360 ऐड करेंगे एंड दिस विल बी द बैक इंक्लूड एंगल बी. सिमिलरली इन सी क्या करेंगे, फोर बियरिंग ऑफ सी डी माइनस बैक बियरिंग ऑफ बी सी. दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो हम इसमें फिर 360 का एडिशन करेंगे. ऑलराइट गाइज, सिमिलरली हम डी और ई को भी निकालेंगे. ओके, बट अभी क्या हुआ था कि हमने जो इंक्लूडेड एंगल निकाले थे दीज वर द एक्सटीरियर एंगल्स. क्यों गाइज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा ट्रैवर्स जो है ये क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो अभी फिगर में हमने देखा था कि दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या डिमांडेड है कि हमें इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करने हैं. तो हम कैसे करेंगे, सो टू कंप्यूट इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट एक्सटीरियर एंगल फ्रॉम 360 डिग्री. तो क्या करेंगे, एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल हमने निकाला है ऊपर, राइट. तो हम उसका इंटीरियर करने के लिए क्या करेंगे, 360 माइनस जो हमने एंगल निकाला है ए का वो, यानी 59 डिग्री 30 मिनट, ये हमारा क्या गया गाइस, इंटीरियर एंगल. सिमिलरली एंगल बी का भी 360 से माइनस करने पे 118 डिग्री 30 मिनट. एंड सिमिलरली एंगल सी इज़ 256 डिग्रीज. दो एंगल और बचेगा इस हमारे पास, एंगल डी एंड एंगल ई. तो इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एक्सटीरियर में से इंटीरियर निकालना है, तो 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी आर गेटिंग 20 डिग्री 30 मिनट एंड एंगल ई इज़ 85 डिग्री 30 मिनट. सो गाइज आपने देखा ये क्वेश्चंस वर टू इजी. सिर्फ हमें कंसेप्ट एक बार समझ आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट अ बिग डील. ठीक है, तो आप ऐसे ही चुटकियों में हमारे साथ सारे सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस भी एग्जाम्स के हैं सॉल्व करिए और अपने एक गवर्नमेंट जॉब अपने लिए सिक्योर करिए. ऑलराइट, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. ऑलराइट, एंड तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर. गुड बाय.